Good morning everyone. Today I am going to solve some questions based on time and work. Exercise 1. Okay. So let's start. Question number 4 है हमारा. 2 men alone and 3 women alone can complete a piece of work in 4 days. यानी 2 men कहो या तुम 3 women कहो, ये दोनों अकेले अगर अपना काम को किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं. तो पूछ रहा है हमसे इन हाउ मेनी डेज कैन वन वोमेन, तो कितने दिनों में वन वोमेन और वन मैन दोनों जब एक साथ मिल जाएंगे तो उसी काम को वो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो हम लोग यहाँ करेंगे ऐसे इसको. देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा. 2 मेन अकेले कितना दिनों में काम को कर रहा है, तो 4 डेज. तो 1 मैन कितने दिनों में काम को करेगा, 1 मैन कितने दिनों में काम को करेगा, तो 4 × 2 यानी 8 डेज. ठीक है, उसी तरह से 3 वोमेन इसी काम को कितने दिनों में कर सकती है, तो 4 डेज. तो 1 वोमेन कितने दिनों में काम को कर पाएगी, तो 4 × 3 यानी 12 डेज. अब हम लोग को ये मालूम है कि 1 मैन कितने दिनों में काम को खत्म करेगा और 1 वोमेन कितने दिनों में काम को खत्म करेगी. तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो 1 मैन है और 1 वोमेन है, ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे, जब दोनों एक साथ काम को करेंगे तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा. तो हम लोग को क्या मालूम है, टाइम. क्या मालूम है, टाइम. क्या टाइम मालूम है, तो 1 मैन का टाइम क्या है, 8 डेज और 1 वोमेन का 12 डेज. टाइम मालूम है दोनों का, तो दोनों वर्क कितना कर रहा है ये हम लोग कल सीख चुके थे कि दोनों टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एलसीएम लेते हैं. ये रहा मेरा टोटल वर्क. एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 12 का मल्टीपल 24. और एक और बात हमको ये बताना है कि अगर इस दोनों का एलसीएम, ठीक है, 24 के अलावा अगर मान लेते हैं हम दूसरा कोई और डिजिट ले रहे हैं, वो जैसे कि 48, 12 4 का 48 एंड 8 6 का 48, तो वो भी हमारा गलत नहीं होगा, वो भी हमारा सही होगा. ठीक है, एलसीएम हम कोई भी नंबर ले सकते हैं या दोनों का मल्टीपल होना चाहिए. ओके, तो हम लोग लिखे हैं वैसे 24, 12 2 are 24 and 8 3 are 24, यानी 24 इज द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12. अब हम लोग इसका एफिशिएंसी मालूम करेंगे. एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टाइम, यानी 24/8 हो जाएगा तुम्हारा 3, यानी 1 मैन का एफिशिएंसी है 3 और 1 वोमेन का एफिशिएंसी क्या होगा, तो 24/12 यानी 2. ठीक है, अब हम लोग को एफिशिएंसी मालूम पड़ गया. अब हम लोग को एफिशिएंसी मालूम पड़ गया, तो हम लोग को करना क्या है, हमसे यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि हाउ कितने दिनों में 1 वोमेन एंड 1 मैन टुगेदर कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क. यानी हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, कितने दिनों में काम को खत्म करेगा कौन, तो 1 मैन प्लस 1 वोमेन. यानी हमसे 1 मैन और 1 वोमेन ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो एक साथ कितने दिनों में काम को खत्म करेगा. तो टाइम पूछ रहा है, हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, 1 मैन एंड 1 वोमेन टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो हम लोग लिखे हैं टाइम शॉर्टकट में. तो टाइम इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी. अब लोग यहाँ ध्यान देंगे, एफिशिएंसी 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पे तुम लोग टोटल एफिशिएंसी लिख सकते हो. ठीक है, टोटल वर्क मेरा क्या है, तो 24. क्या है, तो 24 बाई दोनों का एफिशिएंसी, ये 1 मैन का एफिशिएंसी है 3 और 1 वोमेन का एफिशिएंसी है 2, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे 3 + 2 यानी 24/5 इक्वल टू हमारा क्या आएगा आंसर, 4.8. ये तो पॉइंट में आ गया, बट इसको हम होल में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं, अप्रॉक्स में भी लिख सकते हैं. ठीक है, वैसे हम लोग इसको होल में ही लिखते हैं.
5 4 20, 4/5 days। तो ये रहा हमारा आंसर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि 8 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। 8 men किसी काम को 20 days में कर सकते हैं। तो और आगे कह रहा है क्या कि 8 वोमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, और उसी काम को 8 वोमेन कितने दिनों में कर सकती है, तो 32 डेज में। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में विल 5 men एंड 8 वोमेन टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क, कितने दिनों में 5 men और 8 वोमेन जब एक साथ मिल जाएंगे तो उसी वर्क को कितने दिनों में वो खत्म करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 5 है 8 में किसी काम को खत्म करने में कितने दिन लगा रहा है, तो 20 डेज। 8 में किसी काम को खत्म करने में कितने समय लगा रहा है, तो 20 डेज लगा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 man का निकालेंगे। 1 man का क्या होगा, तो 20 into 8 यानी हो जाएगा तुम्हारा 160 डेज। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि इन हाउ मेनी डेज 5 men एंड 8 वोमेन टुगेदर। तो हम लोग 5 men का निकालते हैं कि 5 men कितने दिनों में काम को करते हैं। तो 1 man 160 यानी एक आदमी 160 दिन में किसी काम को खत्म कर रहा है। तो अगर 5 आदमी रहेगा तो 160 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू क्या होगा, 32 डेज। यानी 5 आदमी किसी काम को कितने दिनों में खत्म कर सकता है, तो 32 डेज। ठीक है, उसी तरह से 8 वोमेन किसी काम को खत्म कर सकती है कितने दिनों में, 32 डेज में। एट वोमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 80 डेज, यानी 8 वोमेन एंड 8 वोमेन किसी काम को कितने दिनों में खत्म कर सकती है, तो 32 डेज। तो इसमें 1 वोमेन का निकालने का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि इन हाउ मेनी डेज विल 5 men यानी 5 men और 8 वोमेन ही हमसे पूछ रहा है। तो 8 वोमेन का तो हम लोग को मालूम है कि 32 डेज में काम को खत्म कर सकती है। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि ये दोनों जब साथ में मिल जाएंगे आपस में तो कितने दिनों में काम को खत्म कर सकते हैं। तो टाइम हम लोग को दिया हुआ है क्या, 5 men का कितना टाइम है, तो 32 डेज। वो थोड़ा फोन का इशू था, तो हम लोग ये यहाँ पे देखेंगे क्या कि 8 वोमेन 32 डेज, यानी ये हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 8 वोमेन जो है वो 32 डेज में किसी काम को कर सकती है। तो अब हम लोग आएंगे टाइम पे। 5 men कितने दिनों में काम को कर रहा है, तो 32, और 8 वोमेन कितने दिनों में काम कर रही है, तो 32 डेज। ठीक है, टाइम मालूम है तो अब हम लोग टोटल वर्क फाइंड करेंगे। टोटल वर्क का मतलब क्या होता है, दोनों का एलसीएम, कितने दिनों में काम को कितना काम है। टोटल वर्क मीन्स ये दोनों जो काम को कर रहा है वो एक्चुअल में है कितना वर्क, तो दोनों का हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी मीन्स टोटल वर्क अपॉन टाइम, टोटल वर्क बाय टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1। उसी तरह से 8 वोमेन का क्या एफिशिएंसी होगा, तो 32 डिवाइड बाई 32 यानी 1। हमसे क्या पूछ रहा है कि ये 5 men और 8 वोमेन ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो काम को कितने दिनों में हम खत्म कर सकते हैं। तो टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क क्या है मेरा, तो 32 है। 32 डिवाइड बाई 1 + 1 यानी 32 डिवाइड बाई 2 से कट जाएगा, ये हमारा 16 टाइम है, यानी 16 डेज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 40 men कैन कट 60 trees इन 8 hours, यानी 40 men 40 आदमी हैं
जो 8 आवर में 60 ट्रीज को काट सकता है, ठीक है। इफ़ 8 मैन लीव द जॉब, अगर 8 आदमी उस जॉब को छोड़ दे तो हाउ मेनी ट्रीज, कितने पेड़ विल बी कट इन 12 आवर, कितने पेड़ 12 आवर में कट जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या, MDH का जो फॉर्मूला हम लोग याद किए थे, जो हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे तुम्हारा है 40 मेन, यानी M1 दिया है 40। क्वेश्चन नंबर 8, M1 का वैल्यू क्या है, M1 क्या है तो 40 तुम्हारा। उसके बाद H1 मीन्स आवर, आवर क्या है, T भी हम लोग लिख सकते हैं। तो आवर क्या है 8 आवर, और तुम्हारा वर्क कितना है तो 60, ठीक है। उसी तरह से M2 क्या होगा, तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि इफ 8 मैन लीव द जॉब, यानी 40 मैन तो थे पहले से, 8 आदमी अगर जॉब को छोड़ देते हैं तो अब कितने आदमी बच गए, 32, यानी 40 माइनस 8 इक्वल टू 32, यानी M2 का वैल्यू क्या होगा तो 32 होगा, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी ट्रीज विल बी कट इन 12 आवर। H2 का वैल्यू क्या है 12 आवर्स। हमसे पूछ रहा है W2 क्या होगा, यानी कितने पेड़ कटेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, हम लोग कल पढ़ चुके थे ये फॉर्मूला, M1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय W1 इक्वल टू M2 इंटू H2 डिवाइडेड बाय W2, ठीक है। M1 का वैल्यू क्या है 40 इंटू H1 का वैल्यू क्या है 8 डिवाइडेड बाय W1 का वैल्यू क्या है 60 इक्वल टू M2 क्या है हमारा तो 32 इंटू H2 है तुम्हारा 12 आवर, और W2 ही हम लोग को फाइंड करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा 40 इंटू 8 इंटू W2 इक्वल टू 60 इंटू 32 इंटू 12, यानी W2 इक्वल टू क्या होगा 62 इंटू 32 इंटू 12 डिवाइडेड बाई, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, राइट साइड की तरफ जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में 40 इंटू 8, 0 से 0 को हम कैंसिल करेंगे, 4 से कट जाएगा ये 8 टाइम में, 4 8 का 32, 8 से 8 ये कैंसिल हो गया 1 टाइम में, 12 इंटू 6 क्या होगा 72 3, यानी W2 का वैल्यू क्या होगा 72, यानी 32 में 12 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे तो 72, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग यूनिटरी मेथड से ही बना सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग उसको बनाना है इस क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days एंड B कैन डू इट 6 days। हाउ लॉन्ग विल दे टेक बोथ द वर्क टुगेदर। 9 और 10 दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि हमसे कह रहा है क्या कि A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये रहा हमारा A, ठीक है। A किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है तो 5 days, और B उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है 6 days में। कितने दिनों में कर रहा है तो 6 days में, यानी ये हमारा क्या है तो टाइम है, क्या है टाइम है। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि अगर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों अगर आपस में मिल जाएंगे तो हाउ लॉन्ग, हम यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक ये बोथ द वर्क टुगेदर, अगर दोनों आप साथ में काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो टाइम दिया है, हम लोग क्या करेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे टोटल वर्क फाइंड करेंगे कि वर्क है कितना, तो दोनों का एलसीएम जब तुम लोगे तो क्या आएगा 30। अब हम लोग क्या करेंगे एफिशिएंसी निकालेंगे,
ए का एफिशिएंसी क्या होगा, टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम, यानी 30 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 6 एंड 30 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू आएगा हमारा 5। देखो हम लोग कल थ्योरी में पढ़े थे क्या कि अगर तुम्हारा टाइम A:B है तो इफिशियंसी क्या होगा उसका, जस्ट उल्टा हो जाएगा B:A। यानी अगर तुम्हारा टाइम 5:6 है तो इफिशियंसी क्या होगा 6:5। देखो इफिशियंसी A का 6 और B का 5 है, ऐसे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि दोनों जब साथ मिल जाएंगे, यानी टाइम ए और बी दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो कितना समय लगेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क क्या है हमारा, तो टोटल वर्क है 30 डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी, यानी 6 + 5 इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 11 इक्वल टू 11। ये तो आंसर होल में आएगा 11 × 22 8/11 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है वो यही कह रहा है ना कि इन द एबव क्वेश्चन, यानी ऊपर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ सी हु कैन डू द वर्क इन 12 डेज, यानी एक और है सी जो उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो 12 डेज में, और वो उनको ज्वाइन कर रहा है, यानी ए भी तो है ही साथ में, अब क्या सी भी एक आ गया, तो वो कितने दिनों में काम को कर रहा है, 12 डेज में। अगर वो ज्वाइन करता है उनको, तो अब बताना है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क, तो अब कितने दिनों में काम को खत्म कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरा है 10। ए का समय क्या है, तो 5 डेज, बी का समय क्या है 6 डेज। अब एक और पर्सन आया, उसका नाम क्या है सी, तो ये जो सी है ये इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो 12 डेज में। कितने दिनों में, 12 डेज में। तो ये रहा मेरा टाइम। अब हम लोग को क्या फाइंड करना होगा, तो टोटल वर्क, क्या फाइंड करना होगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तीनों का जब तुम एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 12 का कौन सा मल्टीपल को ये दोनों कैंसिल कर रहा है, 12 × 2 = 24, नहीं 12 × 36, 12 × 4 = 48, 5 × 60, 60 को भी ये दोनों कैंसिल कर रहा है, यानी एलसीएम क्या होगा 60। अब हम लोग एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। ए का एफिशिएंसी क्या होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, 60 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू क्या होगा 12, 60 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू आएगा 10 और 60 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू आएगा 5। यानी ए का एफिशिएंसी क्या होगा, तो 12, बी का एफिशिएंसी क्या होगा, तो 10 एंड सी का एफिशिएंसी क्या होगा 5। एफिशिएंसी मीन्स वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। एक बार और बता रहे हैं, यानी एक दिन में ए कितना काम करेगा, 12, यानी टोटल वर्क है तुम्हारा 60, तो 60 वर्क को करने के लिए ए एक दिन में 12 वर्क को कर सकता है, बी एक दिन में 10 वर्क को कर सकता है और सी एक दिन में 5 वर्क को कर सकता है। तो हमसे पूछ रहा है कि जब तीनों आपस में मिल जाएंगे, ये जब तीनों आपस में मिल जाएंगे तो उस वर्क को, यानी ये जो मेरा वर्क है इस वर्क को हम कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम, टोटल वर्क अपॉन टाइम, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क हमारा क्या है 60 डिवाइडेड बाय तीनों का एफिशिएंसी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यानी एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम को करेगा, अगर ए एक दिन में 12 वर्क को कर रहा है, बी 10 वर्क को कर रहा है और सी 5 वर्क को कर रहा है, तो एक दिन में तीनों मिलकर कितने वर्क को करेगा, तो तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे। 12 + 10 + 5 इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय क्या होगा तुम्हारा
27 और इसको हम लोग होल में लिख लेंगे 27 डिवाइड बाई 60 27 टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 54 10 माइनस 4 इक्वल टू आया 6 यानी मेरा आएगा आंसर 2 होल 6 बाई 27 ठीक है 2 होल 6 बाई 27 इसको हम लोग कट कर सकते हैं 3 टू द 6 3 9 27 यानी 2 होल 2 बाई 9 days इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है 11 12 ये सब सिमिलर है आप लोग ट्राई करोगे तो लास्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे जो अर्नब का डाउट था तो क्वेश्चन नंबर 14 ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज यानी ए और बी किसी काम को 12 डेज में करना है क्वेश्चन नंबर 14 ए और बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं तो 12 डेज है ना 12 डेज उसके बाद हमारा क्या है कि बी एंड सी इन 15 डेज बी और सी किसी काम को करने में कितना समय लगा रहा है तो 15 डेज एंड सी और ए कितने दिनों में काम कर रहा है सी एंड ए 20 डेज तो हमसे पूछ रहा है इसमें क्या हाउ लॉन्ग वुड ईच टेक सेपरेटली टू डू द सेम वर्क तो हमसे पूछ रहा है कि अकेले वो कितना दिन में वो वर्क को कंप्लीट करेगा यानी ए और बी 12 डेज में बी और सी दोनों मिलकर 15 डेज में वर्क कर रहा है और सी और ए 20 डेज में तो हमसे पूछ रहा है पार्टिकुलर को कितने दिनों में काम को खत्म करेगा यानी ए अकेले कितने दिनों में करेगा बी कितने दिनों में करेगा और सी कितने दिनों में करेगा ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ये हमारा टाइम है हम लोग क्या फाइंड करेंगे टोटल वर्क फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 20 के 30 मल्टीपल को ये दोनों डिवाइड कर देगा 60 होगा टोटल वर्क इसका एफिशिएंसी हम लोग फाइंड करेंगे एफिशिएंसी क्या होगा 60 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू होगा हमारा 5 यानी ए और बी दोनों का एफिशिएंसी क्या होगा तो 5 होगा उसी तरह से बी और सी दोनों का एफिशिएंसी क्या होगा तो 60 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 4 एंड लास्टली सी और ए का एफिशिएंसी क्या होगा तो 60 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 3 अब हम लोग को एफिशिएंसी मालूम पड़ गया है कि ए और बी का एफिशिएंसी क्या होगा बी और सी का क्या होगा और सी और ए का क्या होगा ठीक है तो पार्टिकुलर निकालने से पहले हम लोग ये ऐसा करेंगे इसमें कि सबको अगर हम ऐड कर देते हैं यानी a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए यानी इन सबको जब हम ऐड किए तो क्या एफिशिएंसी भी ऐड होगा 5 प्लस 4 प्लस 3 ठीक है ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं ठीक है ना तो इसको और शॉर्ट हम लोग कर सकते हैं इसको हम लोग और शॉर्ट कर सकते हैं 1 मिनट सबसे पहले हम लोग किसी एक का एफिशिएंसी फाइंड करते हैं ठीक है अगर हम इन दोनों को ले रहे हैं तो इसमें हमारा b कॉमन है ठीक है तो b कॉमन है तो हम लोग b का एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं जैसे a प्लस b प्लस सी यानी इन दोनों को अगर हम ऐड किए हैं तो इनके एफिशिएंसी को भी ऐड करेंगे 5 प्लस 4 यानी हो जाएगा हमारा 2b प्लस a प्लस सी ठीक है इक्वल टू 9 a प्लस सी का एफिशिएंसी क्या है तो a प्लस सी का एफिशिएंसी हम लोग निकाल चुके हैं 3 ठीक है तो इसका a प्लस सी का जो एफिशिएंसी वो हम लोग यहाँ प्रूव करेंगे 2b प्लस 3 इक्वल टू 9 2b इक्वल टू 9 माइनस 3 तो हो जाएगा हमारा 2b इक्वल टू 6 यानी b इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 यानी b का एफिशिएंसी क्या आया तो 3 अब हम लोग को b का एफिशिएंसी मालूम है तो a का क्या होगा
efficiency of B equal to 3, efficiency of A, तो A का efficiency क्या होगा? तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि A plus B, A और B का efficiency अगर 5 है, A और B का efficiency अगर 5 है, तो A का efficiency क्या होगा? देखो A और B का efficiency 5 है, B का efficiency क्या है? 3 है। यानी ये दोनों को मिला के अगर 5 है, ये दोनों को मिला के अगर 5 है, इसमें से B का efficiency क्या है? 3 है। तो जो 3 हम लोग माइनस करेंगे और जो 2 हम लोग को मिलेगा, यानी A का efficiency वही होगा। एक बार और हम बोल रहे हैं, यहाँ देखो A और B दोनों का efficiency अगर 5 है, A और B दोनों का efficiency 5 है, उसमें से हम लोगों ने फाइंड क्या करा है कि B का efficiency 3 है, यानी 5 minus 3 equal to 2, यानी A का efficiency क्या होगा? 2 होगा। उसी तरह से efficiency of C, A का मालूम पड़ा 2, B का 3 एंड C का क्या होगा? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इससे भी निकाल सकते हैं, तुम्हारा जैसे मन करे वैसे तुम फाइंड कर सकते हो, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं C प्लस A, यानी C और A का efficiency 3 है, C और A का efficiency 3 है, उसमें से A का efficiency हम लोगों ने मालूम करा है क्या? 2, तो 3 minus 2 equal to 1, यानी C का efficiency क्या होगा? तो 3 होगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है इसमें कि हाउ लॉन्ग वुड ईच टेक सेपरेटली टू डू द सेम वर्क, यानी पार्टिकुलर अलग अलग वो अगर वर्क करे तो कितने दिनों में काम को खत्म करेगा? तो टाइम ए कितना समय लेगा? तो टोटल वर्क, टाइम इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारा क्या है? तो 60, तो 60 डिवाइडेड बाय ए का एफिशिएंसी क्या है? तो 2 है, यानी 30, यानी ए कितने दिनों में काम खत्म कर सकता है? तो 30। उसी तरह से बी का, उसी तरह से हम लोग फाइंड करेंगे बी का टोटल वर्क क्या है? 60 डिवाइडेड बाय बी का एफिशिएंसी क्या हम लोगों ने फाइंड करा है? तो 3, 60 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू आया 20, यानी बी कितने दिनों में काम को खत्म करेगा? तो 20। फाइनली सी कितने दिनों में काम को खत्म करेगा? तो टोटल वर्क है 60 और सी का एफिशिएंसी क्या है? तो 1 है। सी का एफिशिएंसी क्या है? तो 1 है, डिवाइड करोगे तो 60 ही आएगा, यानी उसका ए कितने दिनों में काम को खत्म करेगा? तो 30, बी करेगा 20 और सी करेगा 60। तो हमारा आंसर यही रहा। ये तीनों हमारा आंसर है। तो आप लोग आगे कंटिन्यू करोगे, ठीक है? एक्सरसाइज 1 को बना लेना पूरा, एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करोगे आप लोग, ठीक है? जो प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, सी यू अगेन, बाय।